हाय गाइस, खम्मा गणेशा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है सावन का सेकंड सोमवार और आज हरियाली अमावस्या भी है। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ उदयपुर में मेला लगता है, वो ही इंजॉय करने हम जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं, जाना जल्दी था। आज मेरा फास्ट था, खाना वाना बनाया शाम का और अभी आए हैं। आई थिंक 5:30 बज चुकी है, अब हम निकल रहे हैं। चलो जाके बताती हूँ कैसा क्या रहता है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। हम एंटर कर रहे थे मेले की तरफ। हम मेले में आ गए थे। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक फतेह सागर की तरफ से, एक सुखाड़िया सर्कल की तरफ से। हम सुखाड़िया सर्कल के वाले रास्ते से आए थे। गाड़ी दूर ही पार्क करनी होती है क्योंकि अंदर मेले के हिसाब से अंदर आने एंट्री नहीं है। कोई भी व्हीकल, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं। तो अपनी गाड़ी दूर ही पार्क करी थी। उसके बाद हम थोड़ा पैदल चल के आए थे। यहाँ अंदर आने के बाद रक्षु के लिए मैं कुछ टॉय देख रही थी, कलरफुल लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ ले लेते हैं ताकि वो चुप भी रहेगा। फिर समझ आया कि हम फर्स्ट आए थे, अभी हम उसको दिला देंगे। हम अंदर आए थे और मैंने सोचा वो गिरा देगा तो बाद में ही लेंगे, तो फिर हम आगे चले गए थे। ये हमें अब आगे की तरफ ले जा रहे थे। बस हमने एंटर किया था, ज़्यादा आगे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि रक्षु हमारे साथ है, वो भी छोटा है, गर्मी भी है, उस हिसाब से ज़्यादा आगे तक तो नहीं ले जाएंगे। ये हमें बस थोड़ा सा दिखा के ला रहे हैं कि कहाँ क्या है, कौन सी शॉप है। बस ऐसी भीड़ भाड़ में रक्षु फर्स्ट टाइम आया था। इन्होंने रक्षु को गोदी ले रखा था और गोलू इनका हाथ पकड़ के आगे चल रही थी। यहाँ मैं कुछ अच्छी स्टॉल देख रही थी जहाँ कुछ अच्छा हो या मैं ले सकूँ, क्योंकि हर कई शॉप पे तो ये रुक नहीं रहे थे ना कुछ लेने दे रहे थे। तो काश ऐसी शॉप मिल जाए जहाँ मैं कुछ ले लूँ। वही मैं इधर उधर देख रही थी कि ऐसी कुछ मिले जहाँ मैं रुक जाऊँ। मुझे फिर बैंगल्स की शॉप नज़र आई। आखिर में चली गई, ये मना कर रहे थे फिर भी मैं आगे चली गई थी देखने के लिए, क्योंकि दिखने में थोड़ी यूनिक लग रही थी, तो मैंने सोचा देख ले मैं कैसी है। बैंगल्स देखने गई थी बट मेरे साइज़ के नहीं थे, इसलिए मैं आगे आ गई हूँ। कहीं और मिलेगी तो रुक जाएंगे। यहाँ पर सब तरह की स्टॉल थी, बेडशीट से लगाकर कुर्ते, चप्पल, टॉय सब। यहाँ रक्षु देख रहा था कि अजीब बहुत तरीके से आवाज़ आ रही थी क्योंकि पिपड़िया बज रही थी, तो सोच रहा था हो क्या रहा है यहाँ पर, और इतनी भीड़ में फर्स्ट टाइम आया था। रक्षु के लिए सब नया था, वो हर तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा था कि हो क्या रहा है। गोलू तो हमारा बिंदास घूम रही थी क्योंकि गोलू तो आई ही है पहले भी, उसको भी मज़ा आ रहा था। उसको बता भी रहे थे कि हरियाली में उसका मेला इस तरीके से होता है, क्योंकि अब वो समझने लगी है हर चीज़। बट हमारे रक्षु के लिए ये सब नया था। ये शोरगुल, इतनी आवाज़ें, तरह तरह की आवाज़ें, इतने कलरफुल चीज़ें एक साथ, इतनी दुकानें, सब नया उसके लिए। यहाँ पर फिर से आ गई थी मैं बेंगल वाली शॉप पर, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। बस वो क्योंकि मेरा साइज़ नहीं था, काफ़ी बड़ी बड़ी थी वहाँ पर, तो मैं इस शॉप पे आई थी ताकि कुछ मिल जाए मेरे नाप का। मैं वही देख रही थी कि कुछ अच्छा हो तो मैं ले लूँ। यहाँ मुझे कुछ बेंगल पसंद भी आ गए थे जो मेरे नाप के थे, और मैंने यहाँ से लिए भी थे। 2-3 बेंगल्स ख़रीद लिए थे यहाँ से मैंने। बस वही पूछ रही थी कि और भी कलर्स होता तो मैं ले लेती, पर इनके पास इतने ही कलर थे अवेलेबल। पर चलो कोई ना, मेले में आए थे तो कुछ तो लेके जाए, यही सोच के मैंने 2-3 बेंगल्स ले लिए थे, क्योंकि ये ज़्यादा आगे तो हमें ले जाने वाले नहीं थे, थोड़ा बहुत ही घुमा के वापस घर लाने वाले थे। तो मैंने सोचा आई शॉप तो ले ही लेते हैं। तो बस जो मुझे कलर समझ आया या फिर जो अवेलेबल था मेरे नाप का, वही मैंने ले लिया था। और भी देख रही थी मैं कि कुछ और अच्छी लगे, पर सब वैसी ही थी, मिलती जुलती, तो ज़्यादा लेके भी क्या मतलब था, तो 2-3 ले ली थी मैंने वहाँ से। यहाँ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर थे, ऐसे देख के लग रहा था कि वास्तव में रियल हो सारे।
उसके बाद ये थोड़ा और आगे तक ले गए थे हमें, ताकि वहाँ से हम मुड़ सकें। हमारे रक्षु काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे मेले को। बस यही तो चाहिए था हमें कि ये देख के खुश हो जाए, बस इतना हल्ला देख कर रोए ना। बट ये नहीं रोया, इन्जॉय कर रहा था। यहाँ पर काफ़ी कॉटन के कुर्ते और प्लाजो थे। यहाँ पर जंपिंग वाला वो था, टेडी बियर बोलते हैं या मिक्की माउस था। बस ये जंपिंग करने का था, मुझे इतना पता है। हमारे रक्षु बड़े होते तो भी इसमें जंपिंग कर रहे थे, थोड़ा टाइम बाद वो भी करेंगे। यहाँ काफ़ी, बस अब हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आगे से ही हम वापस मुड़ जाएंगे, क्योंकि इतना आगे मेरी भी तबीयत थोड़ी यूँ ही हो रही थी, इतना मुझसे भी नहीं चला जाता। बस हम झूलों के वहाँ गए थे। काफ़ी बड़े बड़े ड्रैगन वाले झूले थे। मैं झूले में नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे झूले में बैठने से वॉमिटिंग सी होती है। वो गोलू को भी हमने नहीं बिठाया था, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो अकेली बैठती भी नहीं। यहाँ पे एक छोटा ड्रैगन था, उधर सब तरफ मतलब छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े वाले नहीं थे। एक ड्रैगन वाला झूला बड़ा था, बाकी सारे छोटे छोटे झूले ही थे, क्योंकि हम आगे की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे थे। बस हम यहीं से मुड़ जाएंगे फिर से। या एक यहाँ छोटा डोरर बोलते हैं वो थी, एक बड़ा ड्रैगन वाला झूला ये वाला। इसमें लोग काफ़ी हल्ला कर रहे थे, मतलब काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे इसमें। हमें उनको देख देख के काफ़ी खुश हो गई, काफ़ी मज़ा आ रहा था कि ये लोग बैठे हैं तो इनको कितना मज़ा आ रहा है। पर हाँ, मुझे पता नहीं डर सा लगता है, वोमिटिंग सी होती है। मैं झूलों में नहीं बैठ पाती, इसलिए मैं नहीं बैठी। बाकी बस उसके डैडी रक्षु को दिखा रहे थे ड्रैगन वाला झूला, वो इधर देख रहा था। वो सब काफ़ी चल रहे थे ना, तो आवाज़ आ रही थी, तो वो इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। तो वो सब तरह जहाँ ऊपर जा रहा था तो ऊपर नीचे, तो नीचे की तरफ गर्दन कर रहा था, पीछे की तरफ भी देख रहा था। मतलब उसको लग रहा था मैं किधर देखूँ, कौन सा झूला देखूँ। बस अब हम आ गए थे, जाने का टाइम आ गया था, अब हम आ रहे थे घर की तरफ। तो बस एक रक्षु के लिए टॉय लेना था, वही देख रहे थे कि उसके लिए कंफर्टेबल हो, वो पकड़ सके वैसा टॉय चाहिए, क्योंकि वो भी छोटा है, उसे कुछ समझ तो है नहीं। बस इसी वजह से देख रहे थे कि वो कौन सा टॉय पकड़ सकता है हाथ में। तो फाइनली मैं उसे पकड़ा के दिखा रही थी कि उसको कौन सा समझ आ रहा है, बट वो तो छोटा है। बस मैंने अपने अकॉर्डिंग ही उसके लिए एक टॉय देख लिया था कि हाँ ये वाला कंफर्टेबल है, ये पकड़ पा रहा है, वो उसे खेल भी लेगा, हार्म नहीं होगा, उसे कोई चोट नहीं लग सकती है। तो हमने उसके लिए एक टॉय ले लिया था। गोलू को ये सब चीज़ें पसंद नहीं, तो उसने कुछ नहीं लिया था वहाँ से। बस एक टॉय ले लिया था, फिर बस बाहर निकलने का टाइम था, 10 बजे के टाइम। जो अपनी बेटी की दुकान नहीं देखे थे वही हम देख रहे थे। यहाँ पर पास में ही ये स्मार्ट स्मार्ट बाज़ार था। आज तो स्मार्ट बाज़ार में क्या ही जाता है, क्योंकि मेला घूमने आए थे, तो उस हिसाब से मेला ही घूमे। और घर जाके मेरा फास्ट भी था, खाना भी खाना था, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके, बस वहीं से फिर से मुड़ गए थे। अब आ गए थे हम बाहर की तरफ। काफ़ी था, इतना एंजॉय करा क्योंकि शाम मतलब अंधेरा सा हो गया था, हल्का हल्का सा। बस बाहर की तरफ आ गए थे। ये अपनी गाड़ी की तरफ देख रहे थे, इन्होंने गाड़ी कहाँ लगी, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। इन्होंने अपनी गाड़ी कहीं दूर पार्क की थी, ये अपनी गाड़ी लेने गए थे। तब तक मैंने यहाँ पर थोड़ा शूट कर लिया था। यहाँ पे ये बॉम्बे मार्केट है, यहाँ सब तरह की चाइनीज़ फास्ट फूड वगैरह मिलता है, काफ़ी अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। ये पूरा चाइनीज़ मार्केट ही, चाइनीज़ फूड वगैरह ही मिलता है यहाँ पे, इसे बॉम्बे मार्केट कहते हैं। ये सुकड़िया सर्कल के सामने ही है। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि मेले के हिसाब से काफ़ी लोग आए हुए थे। पर हमारा तो आज कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो इनका भी मन नहीं था कि कुछ बाहर कुछ खाइए, तो वैसे ही कुछ नहीं खाते हैं बाहर। बस मैंने थोड़ा सा क्लिप वगैरह देख लिया था, क्योंकि गाड़ी लेने गए थे तब तो मैं वहीं बाहर खड़ी थी। बस वही सब शूट कर लिया थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। यहाँ काफ़ी बलून वाले भी थे, रक्षु देख देख के उन पे हाथ मार रहा था कि उसे बलून भी चाहिए। ये अपनी गाड़ी ले आए थे, बस अब घर की तरफ ही आना था।
चलो घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा था। ज़्यादा तो कुछ ख़रीदा नहीं, बैंगल्स ख़रीदे वो दिखा दूँगी। बस ये वाली बैंगल्स मैंने ली थी, एक ये वाली थी, सिंपल ही थी। एक मैंने ये वाली खरीदी, ये लाइट येलो थी, जैसी दिख रही है वैसी ही थी। मुझे थोड़ी अच्छी लगी तो मैंने ले ली अपने लिए। एक मैंने ये वाली खरीदी, ये ऑरेंज कलर की थी, क्रिस्टल टाइप थी पर गिरने से टूटेगी नहीं।